अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जी ग्रुप 5A एंड 6A एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल जो है उसके ग्रुप्स को हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने ग्रुप 5A जो है उसके कंपाउंड्स को स्टडी करना है, जिसमें आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है जी इंट्रोडक्शन है और इसके अलावा नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। तो ग्रुप 5A एलिमेंट्स में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं जी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं ग्रुप 5A में टॉप पे जो है वो नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। उसके बाद फास्फोरस है, फिर AS को आर्सेनिक कहा जाता है, SB को एंटीमनी कहते हैं और BI को बिस्मथ कहा जाता है। ठीक है जी। तो इनकी कुछ देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से कि पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप है 5A के नाम से जाना जाता है या इसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स और इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 होता है। मतलब कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 जो है ये अपने ज़्यादातर कंपाउंड्स में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस ग्रुप के कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स की। तो कुछ ख़ास बातें जो इस ग्रुप से हैं वो हैं जी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर टिपिकली नॉन मेटल्स। मतलब इस ग्रुप में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं वो दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, मतलब के मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की खसूसियात होती हैं आर्सेनिक और एंटीमनी में। और जो बिस्मथ है दिस इज़ अ गुड मेटल, मतलब इससे ये भी समझ आती है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक बिहेवियर इंक्रीज करता है और इस ग्रुप में जो बिस्मथ है सिर्फ वही एक मेटल है। इसके अलावा अगर हम एनाइंस की बात करें तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव ग्रेटर ट्रेंड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन फॉर्म N-3 आयन एंड P-3 एनाइंस। दिस ट्रेंड डिक्रीजेज इन एंटीमनी एंड बिस्मथ। मतलब कि जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है इनका साइज़ छोटा होने की वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो जो नीचे वाले मेंबर्स हैं ग्रुप के उनसे ज़्यादा होती है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इस ग्रुप की। एलिमेंट्स इंक्लूड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दीज आर ग्रुप 5A एलिमेंट्स। नाइट्रोजन इज़ इन अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। मतलब कहाँ कहाँ नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन नॉट वेरी रिएक्टिव बट बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन प्लांट्स। मतलब कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो प्लांट्स हैं वो फिक्सेशन होने के बाद नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, जो कि बैक्टीरिया इसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने से मुराद है कि इसके डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया बनाती है। हाबर प्रोसेस के ज़रिए अमोनिया बनता है, ये बात हम जानते हैं पहले से। अमोनिया इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र एंड टू मेक नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव्स, मतलब कि बहुत सारा धमाका खेज मवाद बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ ग्रुप 5A के बारे में, कुछ नाइट्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हम बात करते हैं जी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। तो जो नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं इनके स्ट्रक्चर्स और उनके फार्मूलाज आपके सामने हैं। जो सबसे पहला है वो है जी हमारे पास NO, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रही है। तो ये जो ब्लू कलर है N के लिए है, ये N नाइट्रोजन ब्लू कलर में है और ऑक्सीजन रेड कलर में है। इसमें आप देख सकते हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन हैं और एक ये ब्लू कलर में नाइट्रोजन है। और ये जी है नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बारे में ये बात ध्यान से सुन लें कि बेटा इस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, क्योंकि अगर लॉन्गर टाइम के लिए इस गैस को इनहेल किया जाए तो ये हिस्टेरिकल लाफ्टर्स पैदा कर देती है इंसान में। तो ये 2 नाइट्रोजन हैं, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं और ये लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। इसके बाद अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो उनके फार्मूलाज के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। इनके स्ट्रक्चर जो हैं ये आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें, इनकी प्रेपरेशन और उनकी फिजिकल अपीयरेंस और उनकी केमिकल नेचर के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं
कि जो सबसे पहली गैस है हमारे पास वो है जी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब जिसको हमने नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा N2O। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। और ये किस तरह से बनाई जाती है, ये अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये कलरलेस गैस है और न्यूट्रल होती है। ठीक है, यहाँ पर आप ये साथ में याद रख सकते हैं कि ये लाफिंग गैस है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और सोडियम नाइट्राइट और फेरस सल्फेट जो है और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में मिलकर ये जो है कंपाउंड बनाते हैं और साथ में फेरस सल्फेट बनता है, सोडियम बाइसल्फेट बनता है और साथ में NO गैस रिलीज़ होती है। ये वाला जो टेस्ट है इसको रिंग टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रिंग की सूरत में हमारा जो कंपाउंड है फेरस सल्फेट वो बनता है और ये गैस भी कलरलेस होती है और न्यूट्रल होती है। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की, तो ये ब्लू सॉलिड एसिडिक गैस है। यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है वो जी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और लेड नाइट्रेट कंपाउंड को जब हीट किया जाता है 673 केल्विन पे तो NO2 गैस बनती है और ये ब्राउन गैस है। यहाँ पर इसका कलर जो है ये याद रखने वाली चीज़ है। जो NO2 गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है इसका ब्राउन कलर का अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, और ये एसिडिक नेचर रखती है। और जो है N2O4 है ये भी जो है कलरलेस सॉलिड है, लिक्विड है और एसिडिक फॉर्म में होती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है N2O5 है, ये जो है नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जब होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कह लें इसको सिंपल करके अगर हम लिखें तो ये P2O5 बनता है। तो इससे N2O5 गैस प्रोड्यूस होती है जो ये भी कलरलेस होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है और एसिडिक नेचर होती है। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कुछ इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनके बहुत से असरात होते हैं हमारी बॉडी पे। कौन कौन से हैं जी? In the morning hours of a warm, clear day, people go to work using their cars. There is a strong traffic and nitrogen or nitric oxide molecules are formed. These are oxidized and converted into NO2, slowly spreading from the city centers and highways. The beams of the rising sun split NO2 into NO and cause ozone O3 formation. आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल्स चलती हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, वहाँ से उनके जो ट्रैफिक है वहाँ से NO2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और NO जो हैं ये ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो NO2 मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइट या सूरज की जो रोशनी है उसकी मौजूदगी में स्प्लिट होकर NO के साथ रिएक्शन करते हैं और साथ में ओजोन बनती है। जो ओजोन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओजोन का फंक्शन क्या है कि ओजोन जो सूरज से आने वाली कॉस्मिक रेज होती हैं, कैंसर काजिंग रेज होती हैं, उनको ज़मीन पे आने से रोकते हैं। तो जो ओजोन है उसकी फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी